गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सुसाइड कमिट किया है और उनने महाराष्ट्र सरकार पे ब्लेम किया अपने सुसाइड लेटर में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की पुलिस महाराष्ट्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको जेल में डालेगी इस एलिगेशन के ऊपर? देखिए, जिस केस के अंदर क्लोजर रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, जिस केस के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जज ने ऑलरेडी कह चुका है कि अगर आप इस केस को चालू करेंगे तो हमारे से परमिशन लेके बगैर नहीं चालू कर सकते हैं, ऐसी इलीगैलिटी। अरे अगर आपको अर्नब से पूछताछ करनी थी तो सुबह 6 बजे उनके घर में, जब अपने बच्चे से उनको मिलने नहीं दिया, उनकी पत्नी से उनकी पत्नी के सामने उनका असॉल्ट किया गया, उनके इन-लॉज जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके सामने इस तरीके के किया गया, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अभद्र व्यवहार है। और ये प्रेसिडेंट बहुत गलत सेट हो रहा है इस देश में, कि अगर इस देश के अंदर ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की वाणी से, किसी की बात करने की शैली से, किसी के सवालों से डर जाता है, उसको अच्छे नहीं लगते तो उसको जेल में डालेगा, तो फिर मुझे लगता है कि आगे इस देश के लोकतंत्र को खतरा होगा। 25 साल से जिसने देश के हर आम आदमी की आवाज़ को उठाया, जिसने 25 साल में देश के हर स्कैम को एक्सपोज करने की कोशिश करी, जिसने अपने खून पसीने की मेहनत से काम किया, उसको जेल में डालकर क्या मैसेज दिया जा रहा है कि क्या राष्ट्रवादी ताकतों के ऊपर षड्यंत्र जीत रहा है? मुझे लगता है कि ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि अर्नब गोस्वामी जेल के अंदर। सर, अभी जैसे कि आज बेल नहीं मिली तो उसको लेकर भी सारी बात है, जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो मुंबई पुलिस के अधिकारी कह रहे थे कि अर्नब को जेल में रखेंगे दिवाली तक, तो ये सारी चीजें साजिश के तहत की जा रही है। मुझे लग रहा है कि एक पूरा प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, और लीगल पेचीदे जो कानून की जो बारीकियां हैं उनके तहत, प्रोसीजर्स के तहत जो लार्जर मैसेज है, जो लार्जर सवाल ये है कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, क्या वो एक टेररिस्ट है, क्या वो कोई क्रिमिनल है, क्या वो मर्डरर है? कुछ भी नहीं है। वो क्या एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, इस देश के एक मीडिया चैनल का ओनर है, जिसने हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की आवाज़, पालघर के साधुओं के न्याय की आवाज़, हर व्यक्ति के न्याय की आवाज़ उठाने की कोशिश करी है। तो अगर उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि इससे मैसेज ये जा रहा है कि कोई राष्ट्रवादी ताकत, अगर कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रखर रूप से अपनी आवाज़ रखता है तो उसको षड्यंत्र के तहत दबाने की कोशिश की जाएगी। पर मुझे इतना पूर्णतः विश्वास है कि अर्नब जब भी जेल से बाहर आएंगे वो दुगनी ताकत से रोर करेंगे, दुगनी ताकत से चिल्लाएंगे, दुगनी ताकत से जनता की लड़ाई लड़ेंगे। मुंबई में तमाम 200 साल से ज्यादा पुराने केस हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर पुराने केसों पर आज ही एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सुसाइड कमिट किया है और उनने महाराष्ट्र सरकार पे ब्लेम किया अपने सुसाइड लेटर में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की पुलिस महाराष्ट्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको जेल में डालेगी इस एलिगेशन के ऊपर? देखिए, जिस केस के अंदर क्लोजर रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, जिस केस के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जज ने ऑलरेडी कह चुका है कि अगर आप इस केस को चालू करेंगे तो हमारे से परमिशन लेके बगैर नहीं चालू कर सकते हैं, ऐसी इलीगैलिटी। अरे अगर आपको अर्नब से पूछताछ करनी थी तो सुबह 6 बजे उनके घर में, जब अपने बच्चे से उनको मिलने नहीं दिया, उनकी पत्नी के सामने उनका असॉल्ट किया गया, उनके इन-लॉज जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके सामने इस तरीके के किया गया, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अभद्र व्यवहार है। और ये प्रेसिडेंट बहुत गलत सेट हो रहा है इस देश में, कि अगर इस देश के अंदर ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की वाणी से, किसी की बात करने की शैली से, किसी के सवालों से डर जाता है, उसको अच्छे नहीं लगते तो उसको जेल में डालेगा, तो फिर मुझे लगता है कि आगे इस देश के लोकतंत्र को खतरा होगा। ये है कि उनके बेटे और उनकी बीवी के ऊपर अलग से एफआईआर की जा रही है। मेरे को तो दुख इस बात पे होता है कि उनकी बीवी के ऊपर झूठी एफआईआर होती है। उनके घर के बाहर में पता चला मुझे कि उनके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े हो चुके हैं कि उनकी बीवी को अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये इनह्यूमैनिटी है, और इस देश के लोकतंत्र के हर व्यक्ति को, जो इस देश के लोकतंत्र विश्वास करता है, उसको ये आंखें खुली होकर देखना चाहिए कि असली लोकतंत्र खतरे में कब होता है। पत्रकार इस तरीके से आवाज उठा पाएगा जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को उठा के जेल में डाल दिया गया है? क्या कोई पत्रकार दोबारा हिम्मत कर पाएगा सच बोलने की? देखिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं अर्नब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मेरे भाई जैसे, इनफैक्ट मेरे भाई हैं। मेरा सिर्फ और मेरा उनका रिश्ता कोई एडिटर इन चीफ और कंसल्टिंग एडिटर का नहीं है। ये इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अर्नब जब जेल से बाहर निकलेंगे, 2 गुनी ताकत से राष्ट्रवादी ताकतें ऊपर आएंगी, 2 गुनी ताकतों, 2 गुने पूरे एनर्जी के साथ में वो सवाल पूछेंगे। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी अब शांत हो जाएंगे, प्रदीप भंडारी शांत हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आप ब्रिटिशर्स ने कितने केस किए रेवोल्यूशनरीज के ऊपर? हुआ क्या? ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ के जाना पड़ा ना। तो ये लोग को जितने केस करना है करिए, हमारे पास सच है, हमारे साथ आप लोग का सपोर्ट है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तमाम पत्रकार ऐसे थे जो रोड पर आ जाते थे। आज वो लोग कहाँ हैं जो लोकतंत्र की हत्या के गाने गाते थे और ये कह रहे थे कि
लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? देखिए, ये पत्रकारों पे मैं ना इनका समर्थन चाहता हूँ, ना अर्नब जी इसका समर्थन चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी, मेरे जो भाई अर्नब गोस्वामी, उनको सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के ऊपर विश्वास है। इसीलिए उनने सुशांत सिंह राजपूत के जब न्याय की लड़ाई लगी तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे सुशांत, किसी और पत्रकार ने ये वर्ड यूज़ किया, हमारे सुशांत। मैं आज जब अर्नब जी के साथ खड़ा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी, क्योंकि रिश्ता ये है, क्योंकि सबके सब में कॉमन बात राष्ट्रवाद है। तो ये सब पत्रकार जो लॉबिंग में बिलीव करते हैं, कई लोग जो किकबैक्स में बिलीव करते हैं, हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ सच्चे काम में बिलीव करते हैं, और तभी जो हम लोग के साथ जनता खड़ी है, और जो ये पूर्णतः विश्वास है कि सच्चाई की जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई ज़रूर जो है उसमें प्रयास ज़्यादा लगते हैं, उसमें कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, पर अंततः ये बात होना तय है कि सच्चाई की लड़ाई के अंदर, आप देख सकते हैं हमारे मेरे मित्र हैं, सच्चाई की लड़ाई के अंदर जीत लगभग तय है। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनसे क्या उम्मीद की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद की बात, इसमें ऑलरेडी जनता ने उम्मीद ये करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कॉग्निजेंस ले। अब इसमें देखना ये होगा, कई लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करें, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग कानून के जानकार हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही तरीके से बता पाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि अब ये मामला जुडिशरी के अंदर है। मैंने खुद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, जिसको एक्नॉलेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर लिया है। मैंने अपने पत्र में ये लिखा है कि मेरे भाई अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है, और अगर उनकी जान को जेल के अंदर खतरा है तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो ये जो चीज़ है, मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लेंगे। एक सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस वक्त सवाल सिर्फ अब ये लड़ाई अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार नहीं रही है, ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम महाराष्ट्र सरकार है। ये लड़ाई हर उस व्यक्ति बनाम महाराष्ट्र सरकार है जो अपनी मेहनत से इस देश में कुछ करना चाहता है और निडरता से काम करता है। तानाशाही चला रही है महाराष्ट्र सरकार, और उसके बाद ये कहते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। मेरे को जब इंटेरोगेट किया गया था परसों, जब मैं अपना एग्जिट पोल दे रहा था, उसके 3 घंटे पहले मैं पुलिस स्टेशन में था, मुझे कहा गया था एक पुलिस ऑफिसर द्वारा कि हम क्या कर सकते हैं, हमको ऊपर से ऑर्डर है कि आपके अर्नब जी को जेल में रखना और आपको हमेशा पुलिस स्टेशन बुलाते रहना है। तो ये इनका पूरा षड्यंत्र है। पर मुझे आप बताइए, इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्रिटिशर्स ने भी षड्यंत्र किया रेवोल्यूशनरी के खिलाफ, क्या होगा? तो मुझे लग रहा है ये उस तरीके से वो वैसी लड़ाई है, और इसीलिए इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाम कोई नहीं देखना चाहिए। ये लड़ाई मैं कह रहा हूँ राष्ट्रवाद बनाम दमनकारी शासन है। पूछना चाहूंगी, इससे पहले कि ओबीसी के भाई बोल रहे थे ठाकरे वाकरे, किसी में हिम्मत है तो हमें उठा के दिखाइए, मुस्लिमों के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन वहीं जब अर्नब गोस्वामी बोलते हैं तो ठाकरे का नाम लेते हैं तो उन्हें जेल भिजवा देते हैं। तो बदला सिर्फ अर्नब गोस्वामी से ही क्यों? ओबीसी के भाई को उठाने की हिम्मत है उद्धव ठाकरे की? देखिए, इनके वो जो भी सच्चाई से बात करता है, और अगर आपको याद होगा कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो शिवाजी जो है, शिवाजी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई थी। तो मेरे हिसाब से मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी इस वक्त शिवाजी की वो जो भावना है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने एक भी बार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात नहीं करी। उन्होंने एक भी बार, संजय राउत ने बॉलीवुड पार्टीज के बारे में अपने सामना में लिख दिया, पर उन्होंने एक भी बार सुशांत के परिवार के बारे में नहीं किया। उन्होंने इनफैक्ट सुशांत के कैरेक्टर को असैसिनेट करा। तो देश की जनता याद रख रही है। शिवम त्यागी अच्छे से डिबेट कर चुके इतनी बार, देश की जनता याद रखी, और देश की जनता कभी भूलती नहीं है। देश की जनता ने राहुल गांधी को भी अमेठी के अंदर सबक सिखाया था, क्योंकि अमेठी के अंदर काम नहीं किया था। तो अगर आप देश की जनभावना के साथ तिरस्कार करेंगे तो देश की जनता आपको जरूर अर्नब गोस्वामी के लिए जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो आपने देखा सर, ये भी चीजें हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जितनी भी चालें चली जा रही है ना, कहीं जनता के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या एक संदेश देना चाहोगे आप उस जनता के लिए जो लगातार टेबल से आपके साथ के लिए प्रोटेस्ट? मैं, मेरी जनता जो मेरे परिवार का एक हिस्सा है, मेरा परिवार है, जो मुझे अपना बेटा, अपना भाई समझती है, मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, आप सभी घबराइए मत। अगर आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई के अंदर कभी कभी दिक्कतें आई थी। ये लड़ाई उसी तरीके की है। ये पहले क्विट इंडिया मूवमेंट जब था तो उसमें भी दिक्कतें आई थी, समय लंबा चला था। तो हम सबको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक से इंस्पिरेशन लेना है, और सब रेवोल्यूशनरी से इंस्पिरेशन लेना है कि जब तक हमारे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी, जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, हम अपनी आवाज़ को प्रखर रूप से उठाते रहेंगे। और मैं भले पटना हो गया, इस वक्त जंतर मंतर पे इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है। मेरे लिए कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, मेरे लिए कर्तव्य है। क्योंकि इस वक्त अगर आज अर्नब की आवाज़ दबा दी गई तो कल को कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति खड़ा होगा, उसकी भी इसी तरीके से आवाज़ बढ़ाई जाएगी। पर मुझे पूर्णतः विश्वास है कि क्योंकि हम सबके साथ में जनता का सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है, सच है, तो ये लड़ाई को हम जीतेंगे। जैसे दिवाली के वक्त, दिवाली का ये पूरा हफ्ता चलने
चलने वाला है और भगवान राम ने रावण के घमंड को हराया था, तो मुझे उम्मीद है अर्नब और मैं और हम सब मिलकर ये घमंड को हराएंगे। प्रदीप जी, रिया चक्रवर्ती को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था वही महाराष्ट्र सरकार ने, और अब वही इतनी बर्बरता कर रही है अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार के साथ। तो रिया के अंदर ऐसा क्या था, या फिर उसको तो मुजरिम करार भी दिया था? ये आप संजय राउत जी से पूछिए, उनको ज्यादा पता है कि कौन सी बॉलीवुड पार्टीज में होता है। मुझे तो बस ये पता है, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि जनता आज हमारे साथ है और महाराष्ट्र की सरकार जो है वो जनता की जनभावना का आदर नहीं कर रही, कानून का आदर नहीं कर रही। मेरे भाई अर्नब गोस्वामी कोई टेररिस्ट नहीं थे कि उनको सुबह 6 बजे उठा दिया गया। अरे वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, और अगर एक ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति जो 25 साल से, आप लोग भी जर्नलिस्ट है, कुछ बड़ा करेंगे आगे चल के, आप भी बड़े बड़े अपनी 10 साल में बड़ा करेंगे, अगर आप कोई आवाज़ उठाएंगे और आपकी आवाज़ को अगर दबा दिया जाएगा तो आपके साथ भी लोग खड़े होंगे। तो इसीलिए क्योंकि इस देश में प्रेसिडेंट सेट हो कि निडरता पूर्वक सरकार से सवाल पूछने वाला व्यक्ति नहीं दबेगा, इसलिए अर्नब की लड़ाई को जानना जरूरी है। अर्नब सर जुडिशियल कस्टडी में, फिर उनको क्यों मारा जा रहा है सर? हमारे करोड़ों मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए को यही लिखा है, उसका क्या होगा? मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यही पत्र लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर यही कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा निवेदन है कि मेरे भाई अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है, उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश के माननीय न्यायालय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका कॉग्निजेंस लेंगे। और इसीलिए देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं टिप्पणी देना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा नहीं लगेगा, ये कानून के जानकारों को पता है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे भाई अर्नब गोस्वामी रिहा हो। फडणवीस जी की और राउत जी की मीटिंग हुई थी, क्या उसी में सब फिक्स हो गया था? क्या ये डील हुई है अर्नब गोस्वामी? देखिए, इसका जवाब तो फडणवीस जी और राउत जी देंगे, मैं उस मीटिंग का प्रिवी नहीं हूँ। पर आज ही फडणवीस जी ने ट्वीट करा है और उन्होंने ये कहा है कि अर्नब के साथ अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो। मुझे लगता है कोई भी नेता जो समझता है कि जनता की पल्स क्या है, वो जनता की पल्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा, और जनता की पल्स ये है कि अर्नब को रिहा करो। बिल्कुल।